अध्यक्ष महोदय, यह माननीय विधायक सरजू राय जी का प्रश्न है और अध्यक्ष महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के खजाने से 134 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन की राशि सीधे सीधे बनती है। अध्यक्ष महोदय, और ये थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बता दूं। अध्यक्ष महोदय, सिकदिरी हाइडल पावर प्लांट के दोनों इकाइयों की मरम्मत के लिए 2012 में 4.8 करोड़ रुपए के प्राक्कलन जेएसईबी ने बनाया, लेकिन अध्यक्ष महोदय इस पे काम नहीं करके 20.80 करोड़ रुपए के कार्य भेल से कराए गए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से। अध्यक्ष महोदय, और जब ये मामला उठाया तो रिटायर्ड अफसर अमित खरे जी के नेतृत्व में एक टीम बनी जिसमें दोषी पाया गया। 6 पदाधिकारियों को अपने भेल ने उनको सस्पेंड किया, उन पर कार्रवाई की, लेकिन जेएसईबी ने अपने पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करके और फिर उनको कार्रवाई से बरी कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सीधे सीधी ये गबन का मामला अध्यक्ष महोदय, और इसमें सीबीआई भी जांच हुआ। अध्यक्ष महोदय, वह भी मामला कोर्ट में गया, चार्जशीट हुआ। मेरा पहला प्रश्न अध्यक्ष महोदय ये होगा कि ये जो पैसे की बंदरबाट हुई, बर्बादी हुई, जब जेएसईबी ने 4.80 करोड़ पे एस्टिमेट बनाया तो वो काम नहीं किया, भेल को फिर दे दिया गया 20 करोड़ रुपए में। इसके लिए और जो पदाधिकारियों पर कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया, जबकि वेल ने अपने पदाधिकारियों पर कार्रवाई की, इसके लिए अध्यक्ष महोदय कौन जिम्मेवार है और उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जानी चाहिए? अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विषय 2012 का मामला। महोदय, मैं पूरी बात को बता देता हूं। महोदय, वो जो चिंता व्यक्त किए हैं उसमें पूरक में कुछ कम लाया, मैं पूरक के साथ उत्तर भी दे देता हूं। महोदय, माननीय सदस्य की वो जो प्रश्न के माध्यम से लाया है कि भेल कंपनी के द्वारा 2012 में सिकिदिरी जल विद्युत परियोजना की मरम्मत के लिए लगाया गया था, जिसमें इनका पहला खंड का जो पूरक है महोदय कि 488 करोड़ माने 4 करोड़ 88 लाख का एस्टिमेट को, प्राक्कलन को 20 करोड़ 87 लाख में तब्दील करके काम कराया गया। महोदय, तो महोदय पहले तो हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहेंगे कि भाई 4 करोड़ 88 लाख का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं हुआ था। महोदय, प्राक्कलन तैयार हुआ था 20 करोड़ 87 लाख का। महोदय, हम स्वीकार करते हैं इस विषय को, सरकार स्वीकार कर रही है कि 20 करोड़ 87 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ, उसमें काम भी शुरू हो गया। महोदय, काम शुरू होने के उपरांत उसमें जांच समिति का गठन हो गया। महोदय, इसी आधार पर 4 करोड़ 88 लाख और 20 करोड़ 87 लाख का अंतराल के बीच को समझने के लिए एक कमेटी गठन किया गया। महोदय, कमेटी का जांच होना शुरू हुआ। महोदय, जिसके उपरांत जिसके चलते ये समय काल बाधित हो गया। महोदय, जो टाइम फ्रेम था उस टाइम फ्रेम पर काम नहीं हो पा रहा, उसकी पेमेंट नहीं हो पाई, जिसके चलते भेल के द्वारा माननीय न्यायालय में पहुंचा गया। महोदय, माननीय न्यायालय में जाकर के उन्होंने माननीय न्यायालय के दरवाजा खटखटाया तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। उस आदेश का भी कॉपी पढ़ देता हूं। महोदय, कार्यादेश में भेल द्वारा किए गए कार्य की बकाया राशि भुगतान हेतु ऑनरेबल कॉमर्शियल कोर्ट रांची में मनी शूट नंबर 16/2015 दिनांक 26/3/2015 को दाखिल की गई। महोदय, अब उसके उपरांत महोदय माननीय न्यायालय ने इस बाद में जेयूएनएल को उनके विरुद्ध में 9/10/2023 को आदेश पारित की गई। इस आदेश के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपील वाद संख्या 1/2025 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी वाद 9580/2025 खारिज हो चुका है। महोदय, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जेयूएनएल ने
उनके द्वारा रिव्यू पिटीशन को दाखिल किया गया महोदय, जिसकी डायरी संख्या 35,899/2025 दिनांक 6/7/2025 है महोदय। इसके उपरांत महोदय भेल द्वारा ऑनरेबल कॉमर्शियल कोर्ट रांची के आदेश के अनुपालन हेतु एग्जीक्यूटिव केस नंबर 524 दाखिल करते हुए प्रॉपर्टी अटैचमेंट हेतु अनुरोध किया गया महोदय। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 17/3/2026 को निर्धारित है महोदय। यही तो कहानी है महोदय। और वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो गठित त्रिसमिति के जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, जो चिंता है कि कार्रवाई नहीं किया, तो वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय समिति के प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन जेएसईबी के कुल 5 पदाधिकारियों के विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई संचालित है महोदय। न्यायिक प्रक्रिया में दी गई लापरवाही के लिए दोषी पदाधिकारियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई हेतु प्रक्रियाधीन है महोदय। हम लोग जांच में जो भी बात परत दर परत आगे आ रहा है महोदय, तो हम लोग उस पर कार्रवाई निरंतर करते जा रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तो जो बातें कही सब उत्तर में लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय। मेरा विषय अध्यक्ष महोदय यह है अध्यक्ष महोदय कि कमर्शियल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया उसमें सरकार पे काफी चार्जेज हैं, मतलब कि सरकार मतलब कि जो विभाग के अधिकारी हैं, और 134 करोड़ रुपए के भुगतान भेल को करने का आदेश निर्गत है। ये जो 134 करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय, ये पदाधिकारियों के गलती के चलते हुआ। अब इसमें ये अध्यक्ष महोदय ये 12 का मामला है, और सरकार अगर केवल यह जवाब दे करके चुप बैठ जाए कि मामला प्रक्रियाधीन है, ये प्रक्रियाधीन का मतलब मामला नहीं अध्यक्ष महोदय। 134 करोड़ रुपए, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि पैसे का अभाव है, केंद्र मदद नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी तरफ 134 करोड़ रुपए अगर हमको देना पड़े कोर्ट के, कमर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए अध्यक्ष महोदय इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और ये एक तिथि हो कि कितने दिनों के अंदर यह कार्रवाई सरकार करने जा रही है। कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कितने दिनों के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गंभीर है, निश्चित तौर पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे वो। लेकिन यह मामला महोदय सब जुडिस है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसकी तारीख भी 17/3/2026 को अंकित है महोदय। लेकिन एक बात को हम कह देना चाहते हैं महोदय, ये मामला सब जुडिस सीबीआई में भी है महोदय, जिसमें 7 पदाधिकारियों, जिसमें 3 भेल के, जो कह रहे हैं कि माननीय सदस्य की कार्रवाई नहीं हुई, केवल भेल पर हुई, तो सीबीआई ने 7 पदाधिकारियों पर, जिसमें 3 भेल के, 2 जेएसबी के और 2 एनपीएल के पदाधिकारियों के विरुद्ध में चार्जशीट ऑलरेडी कर चुकी है महोदय। और मामला सीबीआई ने न्यायालय में भी विचाराधीन है महोदय। और जेएनएल के 4 पदाधिकारी के विरुद्ध में न्यायालय में ससमय पक्ष नहीं रखने, आरोप यही महोदय कि ससमय पदाधिकारियों ने न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके चलते उसको विभागीय कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं महोदय। और उसके बाद जेएनएल को बोर्ड के निर्णय के आलोक में जांच समिति का गठन किया गया है महोदय, जिसमें 6 पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है महोदय, 6 पदाधिकारियों, जिसमें 4 पर आरोप पत्र गठित भी हो गया है महोदय, 2 पर अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है महोदय। इसलिए सरकार निश्चित रहे, माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें गंभीरता पूर्वक निर्णय लेगी और कठोर से कठोर सजा कार्रवाई करने की काम करेगी। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी।